तीरथलाल की उखड़ी सांसों ने पुई को पुनः देवघर के सहन में वापस ला दिया। अधिक बोलने से तीरथलाल की सांसें उखड़ रही थी, खांसते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा रहे थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा देश विविध धर्मों जातियों का समुच्चय है। वैसे ही तप्पा डोमागढ़ भी विविध धर्मों जातियों परंपराओं का समुच्चय है। जैसे देश के प्रदेश हैं, वैसे यहाँ जातियों के टोले हैं। जैसे देश के अधिकतम संसाधनों पर कुछ ही लोगों का कब्जा है, वैसे ही गांव के संसाधनों पर भी कुछ ही लोगों का कब्जा है। जैसे राजनीति, कूटनीति, छल छद्म, देश प्रेम, स्नेह देश में है, वैसे ही इस गांव में भी है। जैसे विदेशों से देश की शत्रुता मित्रता का संबंध चलता है, वैसे ही पड़ोसी गांवों के संबंध तप्पा डोमागढ़ से चलते हैं। गहरी सांस लेकर तीरथलाल दार्शनिक अंदाज में बोलते बोलते समाज शास्त्र के यथार्थ पर आ गए। रिसर्च इन तप्पा डोमागढ़ का यह अध्याय जो तप्पा डोमागढ़ का परिचय दे रहे थे। तप्पा डोमागढ़ भोजपुरी क्षेत्र का हर गांव है और उसके संरचना और साहित्य संस्कृति के विषय में, सामाजिक संरचना के विषय में, आर्थिक स्वरूप के विषय में तीरथलाल श्रीवास्तव लल्लिम पुई और संजय को बता रहे थे। लल्लिम पुई अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। आगे रिसर्च इन तप्पा डोमागढ़ को प्रस्तुत करते हुए मैं डॉक्टर अचल पुलस्ते तीरथलाल कहते हैं, बता रहे थे, यहाँ विविध आस्था विश्वास के साथ बड़ी आबादी हिंदुओं की है। मुसलमानों के बस 8-10 घर हैं। ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़े टोले राजभर, बिंद, निषाद, मल, चनऊ, बरई, कोयरी, चमार, अहिर जातियों के हैं। मैं अकेले कायस्थ हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, माली, गोसाई, लोहार, गोंड, खरवार, चेरो, तेली, कलवार, दुसाद, पासी, डोम, भेड़िहार, नट, डफाली, सैयद, अंसारी, पंवरिया, चुड़िहार, पटेहेराल, खटिक, हलवाई, कांदू के छोटे छोटे 2 से 5 घर बसे। ये जातियाँ भी कई उपजातियों और गोत्रों में बटी हुई हैं जो आपस में ही एक दूसरे को ऊंच नीच मानती हैं। इतनी सारी जातियों को शास्त्रों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्गों में बांटा है। सरकारी हिसाब से भी 4 वर्ग हैं: सवर्ण, पिछड़े, अनुसूचित और जनजाति। इसमें कुछ जातियाँ कृषि पशुपालन, कुछ शासन सत्ता, कुछ धर्म कर्म, कुछ जल कारीगिरी, कुछ धंधे व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। परंतु अब लगभग सभी जातियाँ मजदूर बनती जा रही हैं। लगभग सभी जातियाँ अपने परंपरागत पेशे से संतुष्ट नहीं। सभी जातियों के युवक शहरों में मजदूरी ही करते हैं, जो कुदाल चलाएं या लैपटॉप नौ है तो नौकरी। लेकिन मजदूरी के अनुसार रुतबा और औकात अलग अलग होता है। अधिक मजदूरी वाले खुद को साहब समझते हैं। सभी जातियों के अलग अलग कुल देवता हैं, परंपराएं हैं, यानी एक धर्म में भी धर्म छुपे हुए हैं। ब्राह्मण और ठाकुरों के कई गोत्र होते हैं। शादी ब्याह अपनी जाति में तो करते हैं, पर गोत्र में नहीं करते हैं। बाकी जातियां अपनी जातियों गोत्रों में ही करते हैं। छूत अछूत का मामला भी अभी भी है, पर अब टूट रहा है। सड़क बनने से साप्ताहिक बाजारों का स्थान चाक चौराहों ने ले लिया है, जहां लोगों ने छोटी बड़ी दुकानें लगा रखी हैं। कौड़ा यानी अलाव की बतकही और राजनीति अब चौराहों पर चली गई है। गांव में पशुओं के नाम पर भैंस, जर्सी गायें, बकरियां ही बची हैं। बैल, बछड़े, पाड़े भैंसों के देसी नस्लें अनुपयोगी और आवारा हो गई हैं। सच कहूँ तो युवाओं का एक बड़ा हिस्सा भी ऐसा ही होता जा रहा है, जो नेताओं की रैलियों में जयकार करते हैं। आवारा पशु फसलों का नुकसान कर रहे हैं। ये दोनों समाज का नुकसान कर रहे हैं। गांव में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल है, एक मिडिल स्कूल है, लेकिन कई प्राइवेट स्कूल भी खुल चुके हैं। बावजूद इसके शहरी प्राइवेट स्कूलों की बसें आती हैं। पैसे वाले लोगों के बच्चे शहरी स्कूलों में जाते हैं, उससे कम इनकम वालों के बच्चे गांव के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। गरीबी और छोटी जातियों के बच्चे सरकारी प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में जाते हैं। हमारे ज़माने में केवल अंग्रेजी ज़माने का लाल ईंटों वाला प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, उसी से सभी बच्चे पढ़ते थे। परंतु उस समय डोम, चमार, नट, डफाली, राजभर, दुसाद आदि के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। यदि गए भी तो किनारे बैठाए जाते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि मास्टर इतनी कुटाई कर देते थे कि वे दोबारा स्कूल आने का नाम नहीं लेते थे। आज उन्हीं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं।
कुछ लोग गरीब होने के बावजूद अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में इसलिए नहीं भेजते। एक सरकारी अस्पताल है जो कंपाउंडर और चपरासी के भरोसे चलता है। कभी कभार एक डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं। गांव की चिकित्सा व्यवस्था शहरी डॉक्टरों के कंपाउंडरों के भरोसे चलती है, जो डॉक्टर साहब बन करके उधारी बाड़ी सुई दवाई करते हैं। तीरथ लाल की बातें भोजपुरिया गांव की पूरी हकीकत बयां कर रही थी, जिसे सुनकर लल्लीमपुई को लगने लगा कि वास्तव में लाला चाचा गांव की गहरी समझ रखते हैं, परंतु पूरी रिपोर्ट में वे अपने गांव को पूरा देश समझ रहे थे। उन्हें गांव के विभिन्न इलाकों प्रदेशों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वे जानते हैं कि असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम के गांव भी कैसे होते हैं, ये उन्हें नहीं पता। हमारे मिजोरम में भी चकमा, दुलियन, रालते, पोई, पंखुर, लाखर, पैयट, फलाम, तंगुर, खांगुली, दलाल, सुक्ते, फनाई, लिलिउल, मार, लखेर, पाविस, लुसाई जातियां एक साथ रहती हैं, जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। सभी जातियां सभी कार्य करती हैं, सभी व्यवसाय करती हैं, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं होता है। वैवाहिक संबंध के लिए कोई जाति बंधन नहीं है, एक साथ मिलकर काम करती हैं। लल्लीमपुई को भारत की विविधता विस्मित कर रही थी, जिसे किताबों और शोध पत्रिकाओं में पढ़ी थी, आज उससे रूबरू हो रही थी। उसे अपनी शिक्षा की सार्थकता पर गर्व हो रहा था। रिसर्च के लिए इस शैक्षिक संवाद में कब 11 बज गए पता ही नहीं चला। फेंकू नाश्ता लेकर आ गया। आज इतना ही इस पाठ में। रिसर्च इन टप्पा डोमागढ़ में देश के मिजोरम और भोजपुरी इलाके के 2 गांवों के आंतरिक संरचना के विषय में लल्लीमपुई, रिसर्चर लल्लीमपुई और गांव के तीरथ लाल श्रीवास्तव के बारे में संवाद था। आज इतना ही। इसके बाद अगले अंक के लिए हमारे साथ बने रहिए। रिसर्च इन टप्पा डोमागढ़ भोजपुरी गांव के आंतरिक संरचना, संस्कृति, परंपरा को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप पूरी किताब पढ़ना चाहते हैं तो नम्या प्रेस और अमेजन पर उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। पढ़ करके कमेंट जरूर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय जोहार।